सर्वांतर्यामी कण कण के अंदर विराजमान होने वाले अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सृष्टिराज आनंदमोद आनंद घन परमात्मा श्री बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं अद्वितीय सूर्य के समान जो नित्य हैं, निरंतर हैं, हमेशा हैं, हर जगह हैं, हर पल हैं, हर क्षण हैं और वो कहीं न कहीं से आप और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे। ऐसे ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान संत परंपराओं को निभाने वाले ऐसे सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं समस्त विप्र मंडली, हमारे प्रिय संगी साथी और इतस्ततः आगंतव्य सजनभ्य मातृ शक्ति भगिनाश्च, आप सभी यहाँ वहाँ से जो पधारे हैं, जितने भी यहाँ से लगा करके वहाँ तक जितने भी आप सभी विराजमान हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान होने वाले उस लाडले लाल कन्हैया लाल को मेरा प्रणाम है। बोलो सदगुरु देव की, थोड़ा सा धीरे बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की। देखेगा जन्म जन्मांतर भवे पुण्यम तदा सत्संग लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के ऐसे दिव्य सत्संग एवं सदगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज गांव जामन के अंदर जो गौ माता की कथा आप श्रवण कर रहे हैं सज्जनों, जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है और उन्हीं देवताओं की कृपा से आप सब हम सब उनकी कृपा का पात्र हैं। तो ऐसे सदगुरु के वचन अपने जीवन के अंदर हमेशा ग्रहण करना चाहिए। देखो, आपका प्रसंग कथा का नहीं है, आपका प्रसंग है गौ माता की सेवा प्रति। गौ माँ की किस प्रकार से सेवा करना चाहिए और गौमूत्र और गौ गोबर से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अवगत कराने के लिए, जागृत करने के लिए महात्मा जी घूम रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे हैं जो गौ माता की सेवा करना बंद कर दी ने अपने घर में 7 लीटर ने 8 लीटर की कार इकट्ठ बांधी मिली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये सबसे बड़ी, यूं समझो तो एक तरह की दुर्घटना ही है। तो गौ माता की सेवा करना चाहिए सज्जनों। और गौ माता के विषय में आप 7 दिन से गुरु महाराज के द्वारा जो सुन रहे हैं कथा, वास्तव में गौ माँ के रोम रोम के अंदर परमात्मा का निवास स्थान है। ऐसी गौ माता की सेवा हमेशा करना चाहिए, ये निवेदन आप कर रहे हैं। और इन वचनों को, संतों के वचनों को अपने जीवन के अंदर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। देखो, संत हमेशा दूसरों के उपकार के लिए घुमा करते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनका तपन बुझाए और के दे अपना रंग। देखो, आप संत हमेशा दूसरों के उपकार के लिए, भले के लिए कहते हैं, नहीं फिर आप नहीं मानना तो फिर अपनी मर्जी। इसलिए मैं तो हमेशा कथा में कहता हूँ, मारती आप कोई आशा भी नहीं हो जो पति हो। आणि रामायण में एक भागवत कथा करी न, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बालाजी महाराज के मंदिर पर मैंने भागवत कथा
यहाँ पर भी कर रखी है। कारूखेड़ा, भाटखेड़ा, रामन, दलोड़, रायपुर, गतगढ़, दिवाला, ये सब गांव आपको मिलता है। सब आकाकोट डोराना वाला बाबूजी रो शिष्य हूँ और संतों की शरण में रहकर के ही बड़ा हुआ हूँ। तो मने पता है कि संतरी वाणी कतरी जोरदार लादे है। कैसे होती है, छोटा सा दृष्टांत देने के बाद में हम, क्योंकि देखो आपको दन बोली रहा था, आज गुरु मंत्र देवारो काम भी थू ने जैसे ही वहां थी उठिया ने गुरु महाराज रो आदेश तो यहाँ आई गया। तो आप भी दर्शन, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ी तो अणी वास्ते में कहूँ चलो आज आधा घंटा दर्शन करना, प्रवचन भी होना देगा कशा कहीं तो कहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो संत की वाणी ध्यान देना कथा पर। ये जो संतों की वाणी आप सुन रहे हो, ये कोई साधारण वाणी नहीं है। अगर इसको आपने जीवन के अंदर उतार लिया, ग्रहण कर लिया, तो आपको भव सागर से पार कर सकती है। बोलो सदगुरु देव की जय हो। अब संतों की वाणी कैसे भव सागर से पार करती है सुनो। संत की वाणी अटपटी और झटपट समझ में ना आए, और जो झटपट समझ गया एक खटपट मिट जाए। इन संतों की समझना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, तो समझ में आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। ऐसे सुनो, एक बार कहियो एक महात्मा जी जंगल में घूमी रहा था। हूं जो ध्यान दी, नींद आई रही है तो टल्लो दो, एक दूसरे ने उठाड़ो बनने भी। एक महात्मा जी जंगल में घूमी रहा था और घूमता घूमता कई व्यू वणा ने जोड़ती वणाए देखो खावारी वस्तु कने कई कोने पे कई करा कई खावा। तो एक आम को नजरे आयो, आम नीचे एक पड़ी थी आम, पाक्यो तो को आम केरी पड़ी थी। महात्मा जी देखो आपरी पूर्ति पड़े तो यो आम तो को न खाई लो, भूख मिटी जाएगा। आ गुरु जी गया और आम उठाया और उसी समय उस आम को वणी केरी ने मुंडाती लगे ने रस पीवा लगे। अतरा में वयो कई वणी आम चौकीदार थो कुंदुड्यो। जानो नहीं आप सब केरिया उतारा वालो वो एक हम आयो ने आव देखो ने ताव ने महात्मा जी ने माता में दो चार हम जी कह के कहूं। महात्मा जी ने सेवा करी थी। महात्मा जी कहो भैया दादा दही का जो कही वणे कहो महात्मा जी आप चोरी करी आम खाई रहो। तो महात्मा ने कहा भैया मैंने चोरी करके आम नहीं खाया। दो ही आपस में झगड़ो करवा लगे। तो उस चौकीदार ने क्या और राजा के सामने पेश किया। और राजा थे जय ने कहो राजन ये महात्मा भाई ने चोरी करी, एक आम चोरी करी ने खादो है। राजा ने पूछा गुरुजी आपने चोरी करी? तो गुरु महाराज ने राजा को क्या कहा वो सुनना। राजन मैंने चोरी नहीं करी। तो राजा ने भी गुस्सा आई गयो। राजा ए कहो केरी रो आम रो जोश जो है दाढ़ी मूर्छा पे लागी रो है, फिर भी बोली रहा कि मैं चोरी नहीं करी। तो महात्मा भाई ने झूठ बोली रहा। तो महात्मा ने कहा सुनो, देखा वो गया नहीं जाने वाला कोई और था। क्या कहा मुझे राजा से सुनना कि देखा वो गया जाने वाला कोई और था और गया उसे उठाया नहीं उठाने वाला कोई और था। और उठाया उसने खाया नहीं खाने और खाया उसने चखा नहीं चखने वाला कोई और था। और चखा वो धापा नहीं धापने वाला कोई और था। और धापा बने खादा को ने खावा हेड से दूसरा था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बाद में गुरु महाराज ने कहा राजन देखा वो गया नहीं जाने वाला और था। अच्छा बने आंबारे नीचे केरी पड़ियो करनी देखियो बोलती आंखें देखियो आंखें। देखा वो गया नहीं जाने वाला कोई और था। गयो कौन? ये पग गया पग। और गया उसने उठाया
उठायो का नहीं भगाते कहीं केरी तो का करने तो की हाथ उठे और उठाया उसने खाया नहीं खाने वाला कोई और था ने खायो आणि स्वाद नहीं लीधो चखने वाला कोई और था आणि मुंडारो एक गांव में ये बड़ा हवा ले लो बारीक भले कर दे पर हवा लेवा वाली अलग है बोले कृष्ण का नहीं आला लेकिन अच्छा मने ये बताओ कि चाय उकारो ने आंगली लगे ने कही तो देखा खाटी है कि मिट्टी जहां तक आणि जीबान दे आगे चक्री पे नहीं अड़े अतरे पतो नहीं चले तो स्वाद लेने का काम चखने वाला को था ने चाख्यो यो धाप्यो को नहीं या जीबान कभी भी नहीं धापे या तो हवा लेवारो काम करे पर धाप्यो पेट है चखा वो धापा नहीं धापने वाला और कोई था और धाप्या बने खाया को नहीं ये जूता पड़ा तो मार खावा रही हेड सब अलग था इसलिए याद रखना सजनों ये जो संत की वाणी आप सुन रहे हो संत की वाणी अटपटी झटपट समझ में ना आए और जो झटपट समझ गया बड़े संसार सब खटपट मिट जाए बोले कृष्ण का नहीं आला लेकिन तो ये तो संत हैं और इनकी वाणी में बड़ा वजन होता है सजनों जो समाज सुधारक के लिए आप निकले हैं गौ माता की प्रेरणा देने के लिए निकले हैं तो जो कथा आपसे निवेदन कर रहे जीवन के अंदर उतारने का बोलते हैं वरना हमेशा भक्ति के मार्ग पे आप चलते रहना बस इतना सा मेरा कहना है बोलो सद्गुरु देव की जय। ओम हरि।